जिंदाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद। तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद। चाहे तो आज मान जाए, चाहे साल को मान जाए, चाहे 6 महीने को मान जाए, मानना तो पड़ेगा। लगातार देखा जाए शहादत हो चुकी है, काफी किसान मर चुके हैं इस आंदोलन में। तो लगातार कम से कम 300 के करीब किसान मर चुके हैं, पर सरकार को कोई फिक्र नहीं है। तो कोई फंडिंग नहीं। किसानों के बच्चे दे रहे हैं। हाँ, कोई किसानों के बच्चे गए पंजाब चो वही दे रहे हैं जो ये वरत रहे हैं। आप किसान गवर्नमेंट तो थोड़ी खेत लै रहे हैं, किसानों के बच्चे किसानों को दे रहे हैं। कोई बात नहीं मका तुम तो दिख जे माला बंद नहीं तोड़ो काम कर एक तो एक तब दूसरा का हरियाणा पोल खोल न्यूज पर महा कवरेज दिखाई जा रही है आपको। हांसी से लेकर सिरसा तक आपको दिखा रहे हैं हांसी में किस प्रकार किसान बाजारों को बंद करवा रहे हैं। पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा पोल खोल न्यूज पर दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। आपका अपडेट की निवेदन है भाई, आज 4 घंटा खातर किसान पहली बार कि मैं तारे पर मन बनाया नहीं तो 12 माह तारे दे सामान खरीदे है, तारी रोजी रोटी में चलावा है, तारे बच्चा में पाला है और आज वो पीड़िया में है। अगर वो मर गया सरकार इसमें मारे देगी तो वे हमें करे तो दुकान चलेगी भाई, करे तो रोजी रोटी चलेगी। क्योंकि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार दिखा रहे हैं आपको। पूरी तरह से किसान अब सरकार के खिलाफ हो चुकी है, लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं टोल प्लाजा मैयर पर किसान किस प्रकार जाम करके बैठे हैं रोड को। आपको बता दें कि हाईवे पर अब किसान ही नज़र आ रहा है। हाईवे को किसान ने अपने कब्जे में ले रखा है। आज दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे किस प्रकार किसान बैठे हैं टोल प्लाजा पर। पूरी तरह से रोड को जाम करके किसी को नहीं आने दिया जा रहा, ना जाने दिया जा रहा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं को ही जाने दिया जा रहा है। ये दिखा रहे हैं आपको मैयर टोल प्लाजा से। आपको सरसा तक की पूरी कवरेज महा कवरेज दिखाई जा रही है हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। दिखाते आ रहे किस प्रकार किसान धरने पर है। आज भारत बंद का आह्वान कर रखा है। टोल प्लाजा पर दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार यहाँ बिल्कुल जाम कर रखा है, किसी प्रकार का वाहन को आने नहीं दिया जा रहा। आपको दिखा रहे लगातार तस्वीर। सारे किसान 3 मांगों कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उनका सिर्फ कहना है कि 3 जो बिल लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। लगातार 100 दिन से अधिक हो चुके हैं किसान टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर लगातार वह धरना दिए हुए हैं। हम इस टाइम अग्रवाल टोल पर हैं, यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर रखा है और कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं आपको यहाँ किसान यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार इनकी एक ही बात है कि हमारे 3 जो किसी के बिल है उनको रद्द किया जाए। हम अग्रवाल टोल से दिखा रहे हैं, हमने आपको मैयर टोल से भी दिखाया है और हम लगातार आपको मेन हाईवे की पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। लगातार जो भी अपडेट होती है आप तक दिखाने का काम करते हैं। देखिए किस प्रकार किसान यहाँ बैठे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और साइड में दिखा रहे हैं किसानों की गाड़ियाँ कुछ दिखाई भी दे रही है। ट्रैफिक बिल्कुल जाम कर रखा है। दूसरी तरफ पुलिस भी तैनात है, हम दिखाएंगे कि पुलिस किस प्रकार, पुलिस ने भी व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की घटना ना घटे, इसको लेकर आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और किसानों का क्या कहना है इसको लेकर भी हम किसानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अग्रवाल हम टोल पर हैं, बिल्कुल पूरी तरह से किसानों ने यहाँ बंद कर रखा है। लगातार जो भी अपडेट होते हैं आप तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। अब हम जानने का प्रयास भी करेंगे। देखिए किस प्रकार लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और हुक्का इनके साथ है। हुक्का एक पंचायत का हुक्का माना जाता है और लगातार किसान क्या कहते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो राम राम, तो क्या कर रहे हो? बंद कर रखा था भाई टोल पे। अरे क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी नहीं मानेगी? सरकार ने तो मनान खातर बैठे थे मेरे लोग। 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, अभी तक सरकार बात नहीं मान रही। मान लेगी वे, मान लेगी। बीजेपी वाले ने कोई कि जो बिल आया है किसानों के पक्ष में है ना, पक्ष में कौन नहीं ना जी। तो इसमें क्या लगा है, इसमें क्या खराबी लगा है अपने? इसमें सारी खराबी है जी, सारी खराबी है। हाँ
इसमें सारी खराबी है। यू बिजनेसमैन का खतर कर रखे है सारा सिस्टम। वो एक बाबा रामदेव भी क्या करता उनका बयान दिया करता, मैं सरकार के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ ना। बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन है। ये अडानी अंबानी का क्या नाम आ रहा है आजकल? कुछ नहीं नाम आ रहा है इनका, लुटेरा सौदा सी हो। आपका काम करने लग रही है, किसान ने चले जाने लग रही है, दुनिया का जास्ती हो रही है, हर मजदूर किसान सारा तंग से इसमें। देखो दूसरी चौटाला भी क्या करता, मैं किसानों के तेजी हूँ। कौन? दूसरी चौटाला। दुष्यंत भी इन्हें वर्गा निकले। हाँ इन्हें सर आपका क्या नाम है जी? सुरेश कुमार। क्या लग रहा है, लगातार 100 दिन से ऊपर हो गए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और सरकार बात नहीं मान रही? सरकार बात तो मान रही है, सरकार के बस की बात नहीं रह रही। बड़े कारपोरेट दुनिया के देश के उनकी पीठ पर खड़े हैं और उन कारपोरेट घरानों को ये लग रहा है अगर अडानी अंबानी इनको पीछे धकेल दिया जाता है तो विदेशी जो कारपोरेट घराने हैं जापान के और के होंडा गुड़गांव वगैरह में, तो फिर तुम्हें भी ये छेड़ेंगे। ये किसान आंदोलन तो बहुत कुछ सिखा के जा रहा है ना लोगों को। कारपोरेट के लिए कारपोरेट है क्या? जब तक पहले रुके मारते थे मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन इतना प्रचार नहीं कर पाए थे। इस किसान आंदोलन ने ये जचा दिया है, लोग समझ गए हैं कि इस राजनीतिक ये बड़ी पूंजीवादी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले रहे हों चाहे राजमहल चाहे आज ये मौजूद बैठे हैं, तो ये किसान आंदोलन ने ये जचा दिया है लोगों को कि इनके पीछे देर सवेर करके कारपोरेट घराने ही इनके पीछे होते हैं और कारपोरेट घरानों के साथ टक्कर है। मानना तो सरकार को ही पड़ेगा, सरकार के हाथ की बात है। सरकार वापस लेगी कानून तभी होंगे। इसलिए ये चाहे सरकार कुछ भी कर ले, जनता ये जन आंदोलन बन चुका है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और कई बीमारियों को ठीक करेगा ये किसान आंदोलन। सर ये देखा किसान काफ़ी मर चुके हैं इस आंदोलन में जी। हाँ बिल्कुल, हम जो शहीद हमारे किसान साथी जो हो चुके हैं, हम पहले भी ये मांग उठाते रहे हैं, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको मुआवजा वगैरह की, सरकारी नौकरी की जो भी है वो उनका करना चाहिए सरकार को। नहीं करेंगे तो कोई नहीं, आने वाले समय में हिसाब लेगी जनता। दुष्यंत चौटाला बार बार कहता है मैं किसानों के तेजी हूँ। कुछ नहीं है, क्या दुष्यंत नहीं, दुष्ट है ये, दुष्यंत नहीं है, दुष्ट है। मैं तो दुष्ट कहता हूँ इसको, दुष्ट है ये। हम खाई बकवास करे, उल्टी सीधी बात करे, नाम किसानों का ले। ये चौधरी देवीलाल थे, ताऊ देवीलाल, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया इसने, कुछ नहीं इसने किया। देखिए किस प्रकार इन्होंने किसान ने साफ तौर पर कहा कि दुष्यंत चौटाला पर भी कहीं ना कहीं गुस्सा उतारा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुष्यंत चौटाला किसानों के हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। देवीलाल का नाम जरूर लिया इन्होंने, देवीलाल को कहा कि किसानों के हितैषी। देखिए किस प्रकार लोग यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं, किसान लगातार बैठ चुके हैं। हम यहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे युवाओं से। सर क्या नाम आपका जी? मेरा नाम संदीप है जी। कहाँ से हो जी? मैं फतेहाबाद से। तो क्या लग रहा है किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जाने लग रहा है? जी सही है, किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं भी एक किसान भाई हूँ, अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो इस चीज़ में जो आंदोलन कर रहे हैं, सब चीज़ रोक रखी है। कहीं न कहीं तो कोई न कोई गलती तो है सरकार की, जो उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर रखी है MSP को लेकर या कोई भी चीज़। ठीक है, किसानों की बात माननी चाहिए। कहीं न कहीं वो पेट भरता है सब चीज़ का, और सब पूरे भारत के अंदर जैसे कि किसान सबसे बड़ा होता है। 70% जो किसान है वो इसके अंदर जो भारत है वो किसानी है। तो उनको इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए और उनके जो सुझाव है जो किसान भाई भी दे रहे हैं उनकी माननी चाहिए, और किसानों को भी उनकी राय माननी चाहिए। सरकार की जो भी है, जो सरकार के खिलाफ जो किसान बैठे हैं उनके भी मुद्दे हैं, उनके मुद्दों को मानना चाहिए। देखिए आपको किस प्रकार दिखा रहे हैं, लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसान आगे नहीं जाने दे रहे, दिखा रहे हैं बिल्कुल किस प्रकार। हर अपडेट जो भी होती है हरियाणा पोल न्यूज़ पर आपको दिखाने का काम करते हैं। लगातार किसान अड़े हुए हैं। किसानों की एक ही बात है कि 3 जो कृषि के बिल लाए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए, MSP पर कानून लाया जाए। ये बड़ी अपडेट है, गारंटी कानून मांगे जा रहा है MSP पर। और साथ ही दिखा रहे हैं किस प्रकार अग्रवाल टोल की हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने मैयर टोल की भी आपको दिखाई है। लगातार जो भी अपडेट होती है आपको हम दिखाने का काम करते हैं। देखिए किस प्रकार पुलिस के भी व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। किसान यहाँ बिल्कुल धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा पोल न्यूज़ के लिए अग्रवाल टोल प्लाजा से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। हम आपको पूरी हाईवे की तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। हम सरसा है
दबा ली है, वहाँ तक की आपको तस्वीर आप तक हम पहुँचाने का काम करें। क्या वास्तिति है आपको बताते हैं कि हाईवे पर किसान डटे हुए हैं। हाईवे पर कहीं ना कहीं आज किसानों का बिल्कुल तरह से जाम है, किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा। आपको ये भी बताते हैं कि किसानों का कहें तो हम आपको कि हाईवे पर आज किसान का कब्जा हो चुका है और किसान किसी को जाने दिए जा रहे हैं। आपको बताते हैं इमरजेंसी सेवाएं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। इमरजेंसी सेवाएं को जाने दिया जा रहा है, ये भी हमें सुनने को मिला। किसान से बातचीत भी करेंगे कि हम इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल यहाँ जाने दिया जा रहा है। हम फतेहाबाद बाईपास पर खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी किसान ने पूरी तरह से जाम कर रखा है। भारत बंद के आह्वान पर किसान पूरी तरह से 3 कृषि बिलों को लेकर रोड पर है। उनका कहना है कि 3 कृषि बिल जब तक रद्द नहीं होते उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद के तहत दिखा रहे हैं आपको ट्रॉली के अंदर ट्रैक्टर लगा दिखा रखा है, दिखाइए किस प्रकार, और पूरी तरह से जाम कर रखा है। बिल्कुल गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा। आपको दिखा रहे थे हम लगातार मैयर टोल प्लाजा से दिखाया, आपको अग्रवाल टोल प्लाजा से दिखाया। अरे हम फतेहाबाद बाईपास पर पहुँचे हैं, यहाँ से भी तस्वीर आप तक हम पहुँचाने का काम करें किस प्रकार किसान यहाँ रोड पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज किसान का कब्जा है, किसान यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार जो अपडेट होते हैं आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार दिखा रहे हैं आपको। ये किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है और वो पीछे की तस्वीर भी आप तक हम दिखाने का काम कर रहे हैं। हमें आपको मैयर टोल प्लाजा दिखाया, अग्रवाल दिखाया और अब हम यहाँ फतेहाबाद बाईपास पर पहुँचे हैं। यहाँ से भी आपको तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं क्योंकि किसानों को यहाँ पढ़ाओ साफ तस्वीर आप देख सकते हैं। इनका एक ही मकसद है, 3 जो कृषि बिल लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए और MSP पर गारंटी कानून लागू किया जाए। ये पीछे की तस्वीर दिखाने का हम काम कर रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार किसान यहाँ धरने पर है। किसान का झंडा है हाथ में, ट्रॉली के अंदर ट्रैक्टर है और वो उसको यहाँ जाम के तौर पर दिखा रखा है कि जाम रोड है और गाड़ियों को आने नहीं जा रहा। सही ना सरदार जी, राम राम जी, राम जी। क्या जो मान रहेगी सरकार, मानेगी नहीं मानेगी? सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ पऊगा जी, जो मर्जी कर ले सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ही पैना वा। चाहे तो आज मान जाए, चाहे साल को मान जाए, चाहे 6 महीने को मान जाए, मानना तो पड़ेगा। लगातार देखा जाए शहादत हो चुकी है, काफ़ी किसान मर चुके हैं इस आंदोलन में। तो लगातार कम से कम 300 के करीब किसान मर चुके हैं, पर सरकार को कोई फिक्र नहीं है। पर सरकार को फिक्र करनी पड़ेगी। जब कहाँ तक भागेगी सरकार? 6 महीने भाग लेगी, साल भाग लेगी, 3 साल भाग लेगी, कानून तो वापस करने पड़ेंगे उनको। बार बार कहा जा रहा है कि फंडिंग हो रही है, बाहर से विदेशों से फंडिंग हो रही है। फंडिंग जो कोई फंडिंग नहीं, किसानों के बच्चे दे रहे हैं। कोई किसानों के बच्चे गए पंजाब चो वही दे रहे हैं जो ये वरत रहे हैं। आप किसान गवर्नमेंट तो थोड़ी खेत लै रहे हैं, किसानों के बच्चे किसानों को दे रहे हैं। वो काली फंड गया। वो स्मृति ईरानी का बयान आया है, कई बार लिया है, वो किसानों के पक्ष में बिल है। नहीं जी, किसानों के पक्ष में बिल होते तो किसान बेवकूफ़ थोड़ा इतने सारा किसान है। बच्चे MA BMA कोई कर रखे हैं, +2 कर रखी है, बड़े बड़े किसान हैं, कोई अनपढ़ किसान थोड़ी है जो कह रहे कानून अच्छे। कैसे कानून अच्छे है? अच्छे होते तो हम छोड़ देते, घर छड्डने की लोड़ सी सानू। 5 महीने हो गए बैठे। दुष्यंत चौटाला भी लगातार कहते हैं कि किसानों की बात मान तो सारे उनके पिट्ठू है, गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं, खरीदे हुए हैं। तो दुष्यंत चौटाला कहाँ तक भागेंगे? आना तो यहीं पर ही पड़ेगा ना। एक दिन तो जनता के बीच आना है इसने जी। कब तक भागेगा? कहाँ चले जाएगा? कोई बात नहीं, जनता के पास ही आना है। ये तो है नहीं भी, ये दूर की बात। एक बार बन गए उप मुख्यमंत्री तो बाद में जनता में आना पड़ेगा जी। जनता ने बनाया उनको, जनता उतार भी देगी जब अपनी आई पर आ गई सारी जनता। आप देख ही रहे हो जी। हम लगातार देख रहे हैं, मैयर टोल पर भी देखा है, अग्रवाल भी देखा है। लगातार किसानों का गुस्सा बहुत देखा गया है। गुस्सा हमारा जायज है जी। 4 महीने से हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। थोड़ा मांग रहे हैं जी, अपना हक मांग रहे हैं। हमारा अधिकार है मांगने का, हम मांग रहे हैं अपना अधिकार। हम कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे, हमारा अधिकार है। हमने जमीन, बंजर जमीन को उपजाऊ किया है, कोई किसी कोस के नहीं किया है। बीच में बात भी आई थी, काजू बादाम खा रहे, पिस्ता खाए जा रहे हैं। तो हमारा जो कोई दान देता तो खाने में क्या दिक्कत? आपको जाएगा तो तब ना खाओगे। हम आपको खिलाएंगे यहाँ पर,
पिस्ता दाना आप नहीं खाएंगे। ये तो लोगों के बादाम काजू खाते रहे आज तक। बाबा इनको खाना बंद हुआ ना, इन तकलीफ हो रही है, जनता खा रही है, इनका बंद हो गया अब काजू बादाम खाना। ये सबसे बड़ी बात कही है किसान ने कि अब नेताओं का खाना बंद हो चुका है काजू बादाम, क्योंकि ये जाते थे कहीं प्रोग्राम में जाते थे और वहाँ काजू बादाम पिस्ता मिलता था, लेकिन वो बंद हो गया है। ये कहना है किसान का। क्या लग रहा है आपको? गाँव में जाते थे, शहर में जाते थे नेता, और अब कहीं ना कहीं बंद कर रखा है। सब कुछ बंद है। ये इनका पानी हुक्का सब कुछ बंद है। कोई नहीं इनको गांव में घुसने देंगे हम। किसान काजू बादाम खा रहे हैं, नेताजी घर बैठे हैं। बंद करे, अपना खाते हैं। ये तो लोगों को खाते थे। जब किसी को नेता को बुलाते थे तो इसको काजू बादाम ठंडा जो जूस पिलाते थे। अब इनको डंडा पिलाएंगे, खिलाएंगे। अब नहीं गांव को घुसने देंगे इनको। क्योंकि पहले काजू बादाम खाया करते थे नेता, अब डंडे खाएंगे। ये बात कह रहे हैं किसानों ने साफ तौर पर कह दिया। बहुत इन्होंने खा लिया है, लेकिन अब नहीं होगा। आपको बता देते किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लगातार कहीं भी टोल देख लो, चाहिए बॉर्डर देख लो, किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इनका एक ही कहना है, 3 जो किसी के बिल लाए गए हैं उनको सरकार रद्द करे और MSP पे गारंटी कानून लागू किया जाए। ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जहाँ तक हम पहुँचेंगे और पूरी अपडेट जो भी अपडेट होगी वो आप तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए फतेहाबाद बाईपास से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। दिखा रहे किसान नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये फतेहाबाद हम बाईपास से दिखा रहे हैं किसानों का गुस्सा। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। हम दरियापुर गांव में पहुंचे हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी किसानों के भारत बंद के तहत रोड को बिल्कुल जाम कर रखा है। ये सब तस्वीर दिखा रही है। किसान यहाँ रोड पर आ चुके हैं। इनका एक ही कहना है कि 3 किसी के जो बिल लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। और किस प्रकार किसान यहाँ चार तरफ से रोड को जाम करके यहाँ खड़े हैं। पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार देखिएगा किसान रोड पर है और इनका साफ तौर पर कहना है, गुस्सा किसानों में साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीर हम दरियापुर गांव से दिखा रहे हैं और रोड पर इधर दिखा रहे धरने पर किसान बैठे हुए हैं। ये पूरी धरने पर किसान बैठे हुए हैं और लगातार किसान एकता के बनने लगे हुए हैं। ये युवा किसान धरने पर हैं। आपको बता दें 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 100 दिन से ऊपर आंदोलन हो चुके हैं और सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी अपडेट आप तक दिखाने का काम कर रहे हैं और चारों तरफ से किसान यहाँ हाईवे को जाम करके बैठे हैं। हाईवे बिल्कुल युवा दिखा रहे हैं काम करेंगे। अब किस लिए आए हो छोटू, किस लिए आए हो? किसान किसान के लिए आए हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। स्कूल में गए नहीं आज किसान है जी, स्कूल में नहीं जाना। नहीं जाना? देखिए इनको स्कूल में नहीं जाना, हम किसान हैं जी। आगे आंदोलन में जाओगे जी, पक्की है। ये आंदोलन किस लिए है वैसे? आंदोलन जमीनों के लिए है। इनका कहना 3 किसी के बिल रद्द किए जाए और हम हट जाएंगे। ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं। किसान ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। हाईवे पर किसानों का धरना हो चुका है। किसान यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचाने का कर रहे हैं। हाईवे को पूरी तरह से किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये पूरी तस्वीर आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार पूरी तस्वीर आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसान
किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। 100 दिन से अधिक आंदोलन हो चुके हैं। काफी किसान इस आंदोलन में मर भी चुके हैं। ये खिलाफ जाते हैं, ये अपनी मांगे बनवा करके आते हैं। ये घर पीछे की तरफ घर बिल्कुल लंबा, कई किलोमीटर लंबा जाम रोडों को दिखाया जा रहा है आपको, ट्रकों का पूरी तरह से, और बिल्कुल साइड में चारों तरफ से बीच में जाम ये किसानों ने कर दिया है। रोड को बिल्कुल, हाईवे को किसानों ने आज अपने कब्जे में ले रखा है। भारत बंद का आह्वान कर रखा है, उसके तहत किसान यहाँ धरने पर है और रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। ये पूरी तस्वीर आप तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक बच्चे ने भी साफ तौर पर कहा था कि वे स्कूल की छुट्टी करके आए हैं, हम किसान के साथ हैं। छोटे छोटे बच्चे भी दिखा रहे हैं ये आंदोलन में किस प्रकार ये यहाँ खड़े हैं। बच्चे बूढ़े हर तरह से यहाँ आंदोलन में आपको दिखाई दिए जा सकते हैं। और यहाँ के आसपास की दुकानें भी बिल्कुल बंद है, मार्केट बिल्कुल बंद है, आसपास की बिल्कुल मार्केट बंद है। और पुलिस प्रशासन के लोग नुमाइंदे हैं वो दूर खड़े हैं, आपको दिखा सकते हैं दूर वो बैठे हुए पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे दूर बैठे। किसान ये पुलिस के जो नुमाइंदे हैं वो दूर बैठे हैं और किसान आज राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके यहाँ बैठे हुए हैं और ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक इनका कहना, जब तक ये 3 किस्ती के बिल रद्द नहीं होते तब तक इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये अपडेट आप तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सीधा जी, क्या नाम आपका? हाँ जी, क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह जी। कहाँ से हो? करनौली से। तो किस लिए खड़े हुए हैं? जो 3 काले कानून है वापस कराने के लिए खड़े हैं और हम लग रहा हो जाएंगे वापसी, बिल्कुल करा के जाएंगे। ये कानून किसानों के पक्ष में है। ये पक्ष में होते तो हम कब के मान लेते, पक्ष में नहीं है, हमको बर्बाद करने के लिए है। यो इस कानून से किसानों का फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, फायदा बिहार में हो रहा है, हमको भी हो जाएगा। काजू बादाम पिस्ता खावा बैठे बैठे हुए। हाँ, काजू बादाम खाने लग रहे हैं, देख लो सड़क पर, आप भी खा लो। कहाँ चल रहे हैं बताओ मेरे को? बॉर्डरों पर बॉर्डरों पर लोग चंदा दे रहे हैं तो चल रहा है, इसमें क्या है? हम अपने इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार से तो कुछ नहीं ले रहे ना। बहुत किसान मर चुके हैं आंदोलन में। देखो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मर रहे हैं तो कुछ तो वहाँ परेशानी तो है ही, इसलिए मर रहे हैं। तो सरकार जल्द से जल्द हल कर दे, क्यों मार रही है? देखिए किस प्रकार किसान ने कहा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस कानून को रद्द कर दे और हम भी ताकि अपने घरों में जा सके। लेकिन सरकार कहाँ तक बात मानती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। और वीडियो को तोड़ने का बहुत कुछ मौके मिले और उस अनुशासन बंद ने हमारे बहुत बड़े आंदोलन को ट्रक बैठ दिया, हमारा नुकसान हुआ। हम डिंग मोड़ पर पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं किस प्रकार किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार आपको हर अपडेट दिखा रहे हैं। हमने आपको मैयर टोल प्लाजा की दिखाई, हमने आपको अग्रवाल टोल की दिखाई, दरियापुर टोल की दिखाई और बाईपास पे दिखाया। और अब यहाँ पहुँचे हम डिंग मोड़ पर, यहाँ भी किसान किस प्रकार धरने पर है और किस प्रकार गुस्सा है 3 किस्ती कानून को लेकर। लगातार जो अपडेट हो रही है आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी किसान हाईवे को, यानी कहे हाईवे पर आज किसान का कब्जा है। भारत बंद को लेकर जो आह्वान था आज वो भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं आपको। हाईवे पर बिल्कुल परिंदा पर नहीं मार रहा, लेकिन किसानों का कब्जा हो चुका है। किसान बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देखिए किस प्रकार किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जो किसी के 3 कानून लाए गए हैं इनको सरकार पूरी तरह से रद्द करे, एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। हम इसको, लेकिन से कुछ किसान जो यहाँ खड़े हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे।
सर आपका क्या नाम है जी? हरविंदर थिंद। क्या लग रहा है आपको ये कानून? सर कानून तो सारे देश को लगने लग गया है। जो हालात इस देश में बन चुके हैं, सारे देश के अंदर हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, सड़कें बेच दी, और देश का जो तानाशाह हुक्मरान नरेंद्र मोदी है, उन्होंने देश के अंदर जो आतंक फैला रखा है, अपनी हिटलर शाही कर रखी है। आज जनता सड़कों के ऊपर है, और आज किसान ही सड़कों के ऊपर नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा सभी दुकानें आप देख रहे हो, दुकानें बंद है। इसलिए जो व्यापारी वर्ग है वो हमारे साथ है, मजदूर वर्ग हमारे साथ है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, दुकानें बिल्कुल यहाँ चारों तरफ से बंद पड़ी है, लगातार दिखा रहे हैं आपको, पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, पूरी दुकानें बिल्कुल बंद है चारों तरफ से। और रोड पर भी, हाईवे पर किसानों का कब्जा हो चुका है। आज भारत बंद के तहत किसानों ने अपने अंडर ले रखा है, पूरी तरह से बंद है। हर अपडेट आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार हम बातचीत जारी है, हम उनसे बातचीत करें। सर क्या लग रहा है, कब तक सरकार बात मानेगी नहीं मानेगी? देखिए, ये तो मोदी जो हैं लगातार हमारे साथ 12 दौर की वार्ता उन्होंने की थी, और बड़ा उनका अहंकारी रुख, जैसे कि वो गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार से वहाँ पर अपना अहंकार दिखा करके उन्होंने वहाँ शासन किया, और अब वो चाहते हैं कि भारत में भी इस प्रकार का शासन किया जाए। हो सकता है कि गुजरात में व्यापारी वर्ग ज़्यादा है, वहाँ चल गया होगा, लेकिन ये देश किसानों का देश है। मजदूर, किसान और जो इस तरह का वर्ग है, उनका ये देश है। और अर्थव्यवस्था के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जीडीपी के अंदर हमारा शेयर, किसानी का शेयर सबसे ज़्यादा है। लेकिन देश के हुक्मरान को अब देश नहीं दिख रहा, उनको किसान नहीं दिख रहा, मजदूर नहीं दिख रहा, व्यापारी नहीं दिख रहा, कर्मचारी नहीं दिखता। उनको दिखते हैं जो देश का हुक्मरान है, वो चंद पूंजीपतियों की गोद में जाकर सोए हुए हैं। और जो ये हमारे हरियाणा के खट्टर साहब हैं, हमारे दुष्यंत चौटाला हैं, रंजीत चौटाला हैं, गोपाल कांडा हैं, ये उनको उनकी गोदी में सहलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि देश का जो हमारा राजतंत्र है वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है पूंजीपतियों के यहाँ। बड़े अफसोस की बात है कि देश की जो सुरक्षा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अडानी को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने कभी खिलौनों वाले जो जहाज नहीं बनाए, वो आज हम देख रहे हैं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथों में स्पुर्द की जा रही है। और अब हमारी किसानी स्पुर्द करना चाहते हैं। ये किसान हर किस नहीं होने देगा, किसान एकजुट है। किसानों को कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से किसानों के पक्ष में बिल है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में बिल है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला था कि ये जो नोटबंदी मैंने की है 50 दिन के बाद मुझे चौराहे पे लटका देना। प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला था जीएसटी व्यापारियों के पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला था कि जितने भी कानून मैं लेके आ रहा हूँ वो सारे मतलब देश के लोगों के हित में है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था आपके सामने है। संस्कृत का एक श्लोक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जनता के सामने प्रत्यक्ष है, इसके लिए हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश की सुरक्षा एजेंसियां जो देश की सुरक्षा है वो चरमरा रही है। कभी भी हमारे देश के ऊपर आप देख पा रहे हो पुलवामा में हमला हुआ, कहाँ है उसकी जो एजेंसियों ने जांच की है। जितनी एजेंसियां हमारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर उनके यहाँ रेड करके वहाँ पर जो सुरक्षा जो जांचें चल रही हैं, क्या ये जांच पुलवामा की नहीं हो सकती थी? क्या ये जांच देश के ऊपर जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनकी नहीं हो सकती? ये कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक तानाशाह सरकार है। जो देश का हुक्मरान है वो हिटलर शाही है। जिस प्रकार से हिटलर ने, मैं बताना चाहूँगा कि कॉकरोच कहा था यहूदियों को, देश का हुक्मरान आज उसी प्रकार के शब्द किसानों के लिए कभी परजीवी शब्दों का प्रयोग करता है तो कभी आंदोलन जीवियों का। मैं तो कहूँगा हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं। हम वो लोग हैं अनाज जीवी हैं जिन्होंने लोगों को खाने के लिए इस देश के अंदर जो अनाज विदेशों से मंगवाया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया की लाल कणक खाने के लिए देश का जो वर्ग था, वो जनता थी, वो मजबूर थी। आज किसान ने अपने खून पसीने की कमाई से देश की जनता को अनाज खाने को दिया है। लेकिन देश का हुक्मरान सब कुछ भूल करके इस देश की जनता को पूंजीपतियों के यहाँ बेचने पर तुला हुआ है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी इसको हर किस नहीं होने देगा। बाबा रामदेव को लेकर क्या कहोगे? बाबा रामदेव तो देखिए कभी आंख मटकाते हुए पूछते थे कि क्या आपको 35 रुपए लीटर तेल चाहिए। जो आदमी खुद सलवार डाल करके भागने वाला वो देश की सुरक्षा के बारे में बात करता है, वो देश के लिए बात करता है। मैं क्या बोलूँ बाबा रामदेव, वो बाबा रामदेव नहीं, आजकल वो लाला रामदेव बने बैठे हैं। और उनकी वो जो मोदी जी की छत्र छाया में बैठे हैं, ज़्यादा लंबा टाइम उनका भी नहीं चलने वाला। गौमूत्र उनका 100 रुपये लीटर बिक रहा है और हमारा
तेल हमें 100 रुपये लीटर मिल रहा है, और हमारा जो दूध है, जो अमृत है जिसको बोला गया, वो 25 रुपये लीटर। कौड़ियों के भाव, इस देश के सत्ता के हुक्मरान हमारे से हमारा शोषण करके हमसे दूध लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ की बात मोदी जी ने तो बहुत सारे नारे दिए थे। गरीबी हटाओ अगर उनका नारा था तो आज रोजगार कहाँ है? आज नवयुवक पढ़ने के बाद, मैं बताना चाहूँगा कि डीएड के लिए टेट की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, हजारों की तादाद में बच्चों ने टेट की क्वालिफिकेशन की, टेट किया, जेबीटी की। कल हमारी सरकार ने ये हुक्म दे दिया है कि हम जेबीटी की भर्तियां नहीं करेंगे। सरकार, शर्म की बात है कि सुरक्षा जो पुलिस है हमारी, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। हमारी रेल है वो खत्म होने जा रही है। तो गरीबी कहाँ हट रही है जब सरकारी स्कूलों की फीस भी 200 रुपये करने जा रहे हैं देश के हुक्मरान? कहाँ? जब शिक्षा सरकार नहीं दे रही, हेल्थ सरकार नहीं दे रही, तो गरीबी, जब सिलेंडर का रेट लगभग 800 रुपये पर पहुंच गया है, तेल 100 रुपये पर पहुंच गया है, खाने को हमें अनाज जो मिलना था वो जब पैकिंग के अंदर आएगा ना इन कानूनों के बाद, 100 रुपये किलो कणक जब देश के लोगों को मिलेगी, तो देश में गरीबी नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, बल्कि गरीबी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। और ये हम होने नहीं देंगे। ये देश, शहीदों ने जिस सपने सजा करके इस देश को आज़ाद करवाया था, वो सपने हम उनके वंशज हैं, वो सपने ही हम पूरे करवाएंगे। छोटू, कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? देखिए किस प्रकार युवा भी यहाँ धरने पर आए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे भी हाथ में झंडे लेकर, किसान का झंडा लेकर कहीं ट्रैक्टर पर ये नजर आ रहे हैं। ये भी देखने को मिला। हमने लगातार आपको अपडेट दे रहे थे कि मैया टोल पर देखा गया, कि हमें वो अगरा टोल पर देखा गया, दरियापुर रोड पर देखा गया, बाईपास पर देखा गया। हर जगह बच्चे, बूढ़े, किसान हर जगह दिखाई दिए हैं। और हाईवे पर आज किसान का कब्जा, भारत बंद के तहत आज किसान रोड पर है। आज हाईवे पर इनका कहीं न कहीं धरने लगातार दिखाई दे रहे हैं। हर जगह इनका एक ही बात है, जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, सरकार उनको रद्द करे, एमएसपी पर गारंटी कानून लाया जाए। हम भीतर की तस्वीर भी आपको दिखाने का काम करेंगे। भीतर अंदर किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार ये आंदोलन चल रहा है, यह आपको तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल कॉलोनी पर किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। डिंग मोड़ की तस्वीर है। डिंग मोड़ पर किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार किसान यहाँ चारों तरफ से बैठे हैं। आपको दिखाते हैं बाजार पूरी तरह से बंद है। भारत बंद के तहत यहाँ डिंग मोड़ का दृश्य है जो आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से दुकानें बिल्कुल बंद है। चाय की चुस्की ली जा रही है, चाय की चुस्की ली जा रही है। और भारत बंद के तहत पीलो चाय। हाँ भाई बढ़िया है, चाय एक नंबर की है। एक नंबर की चाय, एक नंबर की। देखिए किस प्रकार कह रहे हैं, एक नंबर की चाय है, किसानों की एक नंबर की चाय है। ये गाढ़े खून पसीने की कमाई, किसान की कमाई की चाय है। ये दिखाई जा रही है आपको पूरी तरह से किस प्रकार ये हाईवे पर आज किसान का कब्जा है। भारत बंद के तहत आज हाईवे पर किसान का कब्जा है। पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डिंग मंडी रोड से। हम पूरे लगातार अपडेट दिखा रहे हैं किस प्रकार किसान यहाँ डटे हुए हैं। किसान का एक ही कहना है कि जो 3 कृषि के कानून लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। ये अपडेट आप तक हम दिखाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा पोल न्यूज़ पर सबसे बड़ी अपडेट पूरे हाईवे की दिखा रहे हैं आपको। हाईवे पर आज किसान का कब्जा है, किसान यहाँ डटे हुए हैं। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, लगातार किसानों की भीड़ है वहाँ। और यहाँ भी दिखाया जा रहा है किस प्रकार किसान डटे हुए हैं। किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। जब तक इनके 3 कृषि के जो बिल लाए गए हैं रद्द नहीं होते, तब तक इनका आंदोलन पूरे जारी रहेगा जोश के साथ। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुँचेगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन